हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ की और टॉपिक है व्रत। आज हम व्रत में पढ़ेंगे व्रत की स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। व्रत की स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में क्या अंतर होता है और इन पर आधारित सवाल। तो सबसे पहले बात करते हैं छेदक रेखा की। इसका दूसरा नाम है छेदिका। ठीक है, किसी व्रत की छेदिका या किसी व्रत की छेदक रेखा वह रेखा है जो उस व्रत को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब है आर पार निकल जाती है, यानी कि छेद कर देती है, एक तरह से होल बना देती है। जैसे कि ये एक व्रत है और इन दो बिंदुओं पर ये रेखा इसे काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, आर पार निकल रही है। ऐसे ही ये भी एक प्रतिच्छेद रेखा है। तो प्रतिच्छेद रेखा का मतलब है कोई ऐसी रेखा जो व्रत को दोनों तरफ से आर पार निकल जाती है, और परिभाषा के रूप में आपको इसे याद करना है। दूसरी होती है स्पर्श रेखा। देखिए स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो ऐसी रेखा जो उसे छू के जाए उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। और परिभाषा लिखें गणित में तो इस प्रकार है, किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो व्रत को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक तरह से यहाँ पर ये इसे प्रतिच्छेद करके ही जा रही है। तो छेदक रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब आगे करते हैं। आगे है ये कुछ पॉइंट हैं हमारे छेदक रेखा स्पर्श रेखा के जो हमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट है, किसी व्रत में किसी एक बिंदु से असंख्य छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से, देखिए ध्यान रखना, एक बिंदु से असंख्य रेखा खींची जा सकती है। कैसे? देखिए ये मान लीजिए ये एक व्रत है, इस बिंदु से छेदक रेखा खींचनी। देखिए एक तो ये खींच गई, एक ये खिंच गई, एक ये खिंच गई, एक ये खिंच गई, एक फिर ये खिंच गई। तो कितनी सारी खिंच सकती हैं? असंख्य रेखाएं। तो किसी व्रत में एक बिंदु से असंख्य छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी व्रत में दो बिंदुओं से एक ही छेदक रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर एक बिंदु था, यहाँ पर बिंदु आ गए हमारे दो। ये हमारा व्रत है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो बिंदु कितने हैं इसमें? दो। तो इनसे केवल यही एक छेदक रेखा खींची जा सकती है, इसके अलावा कोई और आप नहीं खींच सकते। चाहे तो आप इसका प्रयोग करके देख लीजिएगा। एक बिंदु से असंख्य खींची जा सकती है, दो बिंदु से एक। और अगर बिना किसी बिंदु के बात करें तो व्रत में असंख्य छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। देख लीजिए कितनी सारी खींची जा सकती है, कोई गिनती नहीं है इनकी। ऐसे भी खींची जा सकती हैं, ये टेढ़ी भी खींची जा सकती हैं, ये सीधी भी खींची जा सकती है। कितनी भी सारी असंख्य छेदक रेखा खींची जा सकती हैं। अब बात करते हैं स्पर्श रेखा की। किसी व्रत में किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए ये जो हमने यहाँ पर चित्र में दिखाया था, ये जो है ये स्पर्श रेखा है। ये व्रत है, ये इसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, स्पर्श कर रही है, इसे कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। ठीक है, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा व्रत को स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? किसी व्रत में किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए जैसे मान लीजिए ये व्रत है और मुझे इस बिंदु पर रेखा खींचनी है, तो केवल एक ही खींचेगी। अगर हम ऐसे खींचना चाहेंगे तो वो नहीं खींचेगी, वो किसी दूसरे पॉइंट पर टच करेगी। जैसे ये व्रत है, मान लो मुझे यहाँ खींचनी है अब, तो वो केवल ऐसे ही खींचेगी, जो यूँ बस। तो एक स्पर्श रेखा एक बिंदु को टच करती है। किसी व्रत में असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। छेदक रेखा असंख्य होती हैं, स्पर्श रेखा असंख्य। देखिए एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, बहुत सारे असंख्य बिंदुओं से ये मिलकर बना है व्रत हमारा। तो असंख्य ही रेखाएं खींची जा सकती हैं स्पर्श पे, क्योंकि एक बिंदु पर एक रेखा तो खींची ही जा सकती है। अब जो हमारी स्पर्श रेखा होती है, इसके उदाहरण क्या होते हैं? इसके उदाहरण हमारे दैनिक जीवन से ही संबंधित है। जैसे रेलवे लाइन पर खड़ी रेलगाड़ी का पहिया। मान लीजिए ये रेलवे लाइन है और इस पर कोई रेलगाड़ी खड़ी है, तो इसका पहिया इसकी जो है स्पर्श रेखा पे, रेलवे लाइन इस पहिए की स्पर्श रेखा है। ऐसी सड़क पर कोई वाहन खड़ा है तो हमारी सड़क एक तरह से रेखा हो गई और व्रत का उसे स्पर्श कर रहा है, तो वो भी व्रत की स्पर्श रेखा के उदाहरण हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारा ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमने इन्हें लिखा है। पहला प्रश्न है, क्या व्यास एक छेदक रेखा है? देखिए छेदक रेखा और व्यास में क्या अंतर होता है? देखिए हमारा ये व्यास है,
दिख रहा है, ये हमारा व्यास है। तो क्या ये एक छेदक रेखा है? ये हमारी जीवा है, हालांकि ये व्यास नहीं, व्यास यहाँ केंद्र से जाएगा, ये हमारा व्यास है। तो क्या ये हमारे छेदक रेखा है? जी नहीं है, क्योंकि ये केवल ये थोड़ा आगे निकल गया, पर ये निकलता नहीं है, ये वृत्त के अंदर तक ही सीमित है। और छेदक रेखा वो होती है जो वृत्त को पार निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारी एक व्यास ही है, छेदक रेखा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। क्या व्यास एक छेदक रेखा है? नहीं। क्या जीवा एक छेदक रेखा? जो मैंने दूसरी वाली खींची थी वो एक जीवा है, मैं और खींच देता हूँ, ये भी एक जीवा है। जीवा वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है, पर उन्हें छेद कर बाहर नहीं निकलती। तो ये भी क्या है? एक छेदक रेखा नहीं है। ना तो व्यास होता है छेदक रेखा, ना ही जीवा होती है छेदक रेखा। अब एक हमारा प्रश्न के तौर पर लिखा है हमने। प्रश्न है हमारा, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और काफ़ी सारी रेखाएं दे रखी हैं इसमें। अब हमें नीचे जो रेखाएं दे रखी हैं उनके नाम इसमें से लिखने हैं। तो दो छेदक रेखा हमें लिखेंगे। तो छेदक रेखा वो होती है जो उसे आर पार निकल जाती है। देखिए ये वाली है सी और एफ। देखिए छेदक रेखा है क्योंकि ये आर पार निकल गई है। तो छेदक रेखा है एक हमारी सी और एफ। और दूसरी छेदक रेखा फिर ये वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी इसे छेदक रेखा है और एक यहाँ पर है, तो दूसरी है हमारी सी और ए। ठीक है, दो स्पर्श रेखा जो एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है। देखिए जी, ये वाली है इस पर कर रही है स्पर्श एच पर, एक तो एच आई, और दूसरी वाली कर रही है हमारी ए पर, वो कौन सी है? जी एफ। ये दो हमारी स्पर्श रेखा। एक व्यास, देखिए व्यास इसमें खींच के दिखाया नहीं गया है, हम चाहें तो खींच सकते हैं। केंद्र से होकर जाता है व्यास, तो यहाँ से खींची हुई रेखा कोई सी नहीं है इसमें, तो इसका व्यास कोई नहीं है। अगला है स्पर्श बिंदु। जहाँ जहाँ पर बिंदु स्पर्श हो रहे हैं इस पर केवल एक तो यहाँ स्पर्श हो रहा है और एक यहाँ स्पर्श हो रहा है। इन पर बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, स्पर्श नहीं हो रहा है। तो एच और ए। और एक जीवा। जीवा क्या होती है? जो वृत्त के स्थित कोई दो बिंदु पर मिलाती है, जैसे एच और ई आपस में मिला रहे हैं, तो एच ही हमारी जीवा है। तो आज की वीडियो में हमने आपको वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर समझाया है, और इसके जो भी प्रगुण होते हैं दोनों रेखाओं के वो हमने बताए हैं, और एक प्रश्न भी हल करके सिखाया है। तो छेदक रेखा क्या होती है? जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसका एक चित्र इस तरीके से भी हो सकता है, आपको लगेगा ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही, जैसे ये एक रेखा है और ये पार निकल रही है, तो ये यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रही है और यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये भी एक छेदक रेखा है। ये नहीं है कि वो इस तरफ भी पार जाएगी जब भी छेदक रेखा मानी जाएगी। अगर एक तरफ से भी वो पार जा रही है तो भी वो छेदक रेखा है, पर इधर से होनी चाहिए, मतलब यहाँ से और यूँ निकल रही है, तो ये वाली छेदक रेखा नहीं है, बल्कि ये वाली छेदक रेखा है। दोनों तरफ से पार जाएगी तो छेदक है ही, पर अगर एक तरफ से भी पार जाएगी तो भी वो छेदक रेखा है, परंतु वो दूसरे सिरे को भी स्पर्श कर रही हो। व्यास जो होता है हमारा, वो दोनों सिरों को स्पर्श करता है, पार किसी भी तरफ से नहीं जाता, तो वो एक छेदक रेखा नहीं है, और ना ही जीवा एक छेदक रेखा है। स्पर्श रेखा जो किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है वो एक स्पर्श रेखा है। अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसे समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना गणित की एक वीडियो जरूर अपलोड होती रहती है। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।